नमस्कार दोस्तों। इंडिया गेट। बचपन में जब भी मैं इस नाम को सुनती थी तो मुझे लगता था कि एक ऐसा गेट है जहां से इंडिया के अंदर आया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि ये एक मॉन्यूमेंट है जिसके पीछे अपनी एक कहानी है, जिसके पीछे अपने कुछ फैक्ट्स हैं। और आइए आज उन्हीं फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं कि इंडिया गेट कब बना, क्यों बना और कैसे बना। 1931 में इंडिया गेट की नींव रखी गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और अफगान के साथ युद्धों के दौरान शहीद हुए जो सैनिक थे उनकी याद में इंडिया गेट को बनाया गया। और इसमें करीबन 13,300 सैनिकों के नाम उकेरे गए हैं, जिसमें कुछ इंग्लैंड के सैनिक भी हैं, क्योंकि तब तक हमारा देश इंग्लैंड के शासन से आजाद नहीं हुआ था। तो उनके नाम भी आपको इंडिया गेट पर उकेरे हुए मिलेंगे। पेरिस में एक मॉन्यूमेंट है आर्क डी ट्रम्प, जो बिल्कुल इंडिया गेट की तरह दिखता है, या कहा जा सकता है कि इंडिया गेट बिल्कुल आर्क डी ट्रम्प की तरह दिखता है। आर्क डी ट्रम्प भी इसी तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो सैनिक शहीद हुए उनकी याद में बनाया गया था। इंडिया गेट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इंडिया गेट के पास बनी जो छतरी है उसके नीचे आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है। इससे पहले यहाँ पे जॉर्ज पंचम, जो कि उस वक्त के इंग्लैंड के किंग थे, उनकी मूर्ति लगी हुई थी, जिसे 21 साल के बाद 1968 में बुराड़ी में एक कोरोनेशन पार्क है वहां पे ट्रांसफर कर दिया गया था। जॉर्ज पंचम। अब आप सोचेंगे ये जॉर्ज पंचम कौन है। अभी मैंने जैसे बताया कि जॉर्ज पंचम उस वक्त के इंग्लैंड के किंग थे और उनकी जो क्वीन थी, क्वीन मैरी, वो पहली बार जब इंडिया आए तो उनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया भी बनाया गया। हैरानी की बात है कि उनके स्वागत में, क्योंकि कोई ब्रिटेन का कोई जो किंग था वो पहली बार, किंग और क्वीन पहली बार इंडिया में आए, तो उनके स्वागत में बॉम्बे में जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो भी बनाया गया उसी दौरान। 1911 में जब वो इंडिया में आए तो बॉम्बे के बाद वो जब दिल्ली आए तो 11 दिसंबर 1911 को ही दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। उससे पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी, लेकिन उसके बाद जॉर्ज पंचम ने ही दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया, इसलिए भी शायद उनकी मूर्ति वहां लगाई गई। और एक फैक्ट ये भी है कि कोई किंग और क्वीन पहली बार इंडिया आए थे, तो ये भी एक रीजन रहा होगा उनकी मूर्ति उस छतरी के नीचे लगाने का। 1911 में ही कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जहां पे पहली बार फेमस पोएट एंड ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, जिन्होंने जनगण मन लिखा था, उन्होंने वो ही जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है जॉर्ज पंचम के सामने पहली बार गाया था। और कहा जाता है कि ये उन्हीं के सम्मान में गाया था। हालांकि बाद में जब उनका कोई इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने इसे एक अफवाही बताया। वैसे कहा जाता है भाग्य विधाता और अधिनायक जैसे शब्द ये जॉर्ज पंचम के लिए ही लिखे गए, और आज भी कई लोग इसमें तब्दीली की जो है वो अपील करते रहते हैं। लेकिन पिछले साल 23 जनवरी 2022 को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन होता है तो उनकी 125वीं जयंती के दिन उनकी होलोग्राम वाली मूर्ति का उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और फिर पिछले साल सितंबर में ही उनकी 28 फीट ऊंची प्रतिमा को वहां पर स्थापित किया गया। इंडिया गेट के नीचे ही जल रही थी पिछले 50 सालों से अमर जवान ज्योति, जिसे 21 जनवरी 2022 को उसी के बगल में बने नेशनल वॉर मेमोरियल में ट्रांसफर कर दिया गया। अमर जवान ज्योति क्यों स्थापित की गई, इसके पीछे भी अपनी एक कहानी है। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1970 के दौरान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो गए, जिसकी वजह से उनके बीच में वॉर जैसी स्थिति हो गई। और इस वॉर से निपटने के लिए बांग्लादेश ने गठन किया मुक्ति वाहिनी सेना का। इस मुक्ति वाहिनी सेना ने ट्रेनिंग ली इंडिया में,
जिससे पाकिस्तान इंडिया से भी गुस्सा हो गया और इंडिया के साथ भी वॉर करने लगा। फाइनली उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंडो पाक वॉर जो है उसका फाइनली उसकी घोषणा कर दी और इस तरह से इंडिया पाकिस्तान का वो युद्ध लड़ा गया। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने इंडिया के साथ लड़ाई शुरू करी और उसके ठीक 13 दिन बाद यानी 16 दिसंबर को उन्होंने इंडिया के आगे घुटने टेक दिए और अपनी लड़ाई वापस ले ली। तो इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान इंडिया की मदद से अपना एक अलग देश बनाने में कामयाब रहा जिसका नाम है बांग्लादेश। 1971 की इंडो पाक वॉर में शहीद हुए जवानों की याद में ही अमर जवान ज्योति स्मारक का उद्घाटन किया गया उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। 1971 में करीबन 3000 जवान भारत के शहीद हुए और इन्हीं शहीदों की याद में अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना की गई। तो अब मैं अपनी वीडियो को देती हूँ विराम। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसी बात जो मैं बताना भूल गई हूँ या कोई ऐसी बात जो मुझे जाननी चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।